हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीटेक में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में, साथ साथ में कांस्टेंट एंड एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर, कांस्टेंट या एस्केप सीक्वेंस के ऊपर कोई भी डाउट है तो ये वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि सारे डाउट आप लोग के यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है कंपाइलर को कि एक वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा जो है स्टोर है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5, तो मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे a वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर है, बट वो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट किए हैं 6 फॉर्मेट स्पेसिफायर को। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, चेक कर सकते हैं, पर अभी के लिए बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ 6 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लिस्ट आउट किए। आप लोग चाहे तो इनकी नोट्स ले सकते हैं। अगर आप लोग को एक्सप्लोर करना है तो आप लोग जाके बिंदास एक्सप्लोर करिए कि अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोल दूं, परसेंट एक्स भी होता है। तो परसेंट एक्स जो होता है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू को शो करने के लिए होता है। अब हम लोग एक एक को चेक करते हैं। परसेंट सी जो होता है वो आपके कैरेक्टर डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है कंपाइलर के अंदर। परसेंट डी जो हमें पता ही, हम लोग ने बहुत बार प्रिंटफ के अंदर लिखा है, आप प्रोग्राम्स के अंदर जो है इंटीजर वैल्यूज को शो करता है। परसेंट एफ जो है वो फ्लोट वैल्यूज के लिए होता है। परसेंट एल लॉन्ग डेटा टाइप के लिए होता है। परसेंट स्मॉल एल एफ डबल के लिए होता है। और परसेंट एल एफ जो कैपिटल में है वो लॉन्ग डबल के लिए होता है। तो ये थे हमारे जो बेसिक 6 फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ इनको प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो आ जाते हैं हमारे वीएस के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक जल्दी से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसे मैं नाम दे देता हूँ tuts 8.c, क्योंकि ये हमारा 8वां ट्यूटोरियल है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है हमारा मेन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और इसके ऊपर हेडर फाइल तो जो है इंक्लूड करना जरूरी है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं हमारा। तो ये हमारी हेडर फाइल है, तो studio.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर लिया। अब हम लोग रेडी है हमारे प्रोग्राम करने के लिए। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब इसके अंदर आते हैं। जैसे हम लोग ने बात किया था कि इंट a इज इक्वल टू 5। अब ये जो है मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है इंटीजर टाइप का। तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो है भाई हम लोग ने एक इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल क्रिएट कर लिया। बट कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? तो उसको पता चलेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर से। तो मैं जब इसे प्रिंट करूंगा प्रिंटफ के थ्रू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी से कंपाइलर को पता चलेगा कि ये मेरा जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो किसकी वैल्यू शो करना चाहता है? ए की वैल्यू। ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, अभी कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं रन करूंगा वैल्यू ऑफ ए इज 5 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब जो है फ्लोट के लिए देखते हैं। तो फ्लोट के लिए है, फ्लोट लिखना पड़ता है और मैंने बी ले लिया और उसके अंदर मैंने दे दिया 3.7। और बी एक फ्लोट टाइप है वैल्यू। अब मुझे बी को भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे स्लैश एन कर देता हूँ और यहाँ पे जो है लिख लेता हूँ कि वैल्यू ऑफ बी इज परसेंट एफ लिखना पड़ेगा फ्लोट के लिए। तो यहाँ पे मैं बी दे देता हूँ और अभी जो है कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज 5 और वैल्यू ऑफ बी इज 3.7000000। तो ये जो है आपकी फ्लोटिंग वैल्यूज को दिखाता है। अगर मुझे ये पीछे के 7 के बाद के जो जीरोस है उसे कम करना है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। तो बी के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.4, सॉरी 4। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और जैसे मैं प्ले करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक मैंने प्ले नहीं किया है। तो जैसे मैं प्ले करूंगा तो वो क्या करेगा कि पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट ही प्रोवाइड करेगा। मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ आपको 4 डिजिट ही दिखेंगे। तो मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट के बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट ही दिख रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि 3 के पहले भी कोई कैरेक्टर की हमें प्रीशियस वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये 0 को चेंज करूंगा। अब देखिए मैं 0 को चेंज करूँ, मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया और मैं ऐसे प्ले करूंगा तो ये तो चेंज नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अगर ये काउंट करूं मैं तो ये 6 होता है। देखिए 1 2 3 4
ये पॉइंट को भी काउंट किया जाता है, 5 और 3 6। तो इस तरह से जो पूरी वैल्यू है वो 6 डिजिट की है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तो कोई भी चेंजेस मुझे नहीं आएगा, पर जैसे मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे एक कैरेक्टर की प्रीशियस गैप प्रोवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कैरेक्टर का हमें गैप मिल चुका है। जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते जाऊंगा उतने कैरेक्टर का गैप मुझे यहाँ पे क्रिएट होते जाएगा। भैया मैंने 10 लिख दिया तो ये मुझे जो टोटल 10 कैरेक्टर का लेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये थे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर। आइए अभी बात करते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट की। तो कांस्टेंट नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि वो होता क्या है। तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है प्रोग्रामिंग के अंदर जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे। उसे करने के दो तरीके हैं। एक तो आप हैश डिफाइन जो है कि प्री प्रोसेसर है उसका यूज कर सकते हैं। एक या तो आप कांस्टेंट कीवर्ड का CONST कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जब हम लोग ने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके अंदर CONST कीवर्ड था जिसका यूज करके हम लोग जो है वैल्यू को कांस्टेंट बना सकते हैं, जिसकी वैल्यू अगर आप लोग चेंज करना भी चाहो तो भी नहीं कर पाओगे। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। सो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड का यूज करेंगे। तो कीवर्ड था आपका CONST। तो CONST अगर कोई भी वेरिएबल के आगे मैं लगा देता हूँ तो वो बन जाता है आपका एक कांस्टेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल को डिफाइन किया उसके पहले आप लोग को जो है यहाँ पे ये कीवर्ड का यूज करना है, जिससे ये जो वेरिएबल है वो क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो चुका है। अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो मैं क्या करता हूँ कि इसे प्रिंट करने के लिए पहले तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नया प्रिंटफ स्टेटमेंट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं अगर वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करना चाहूँ तो मैं सेम वे में करूंगा, और इसे मैं अगर कंट्रोल ऐसे सेव कर लूँ और प्ले करूँ तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे भी बता रहा है वैल्यू ऑफ ए इज 5। बट इसमें कोई बड़ी चीज नहीं किया, हमें कैसे पता चले ये कांस्टेंट है। तो इसे भी बता दो कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ a इज इक्वल टू 7 कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप लोग a इज इक्वल टू 7 करेंगे, अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता तो क्या करता, अपनी वैल्यू को अपडेट कर देता, बट यहाँ पे ये वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट हो चुकी है। उसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू 5 जो फिक्स है, तो 5 इज इक्वल टू 7। भाई ये तो एक्सप्रेशन काम करता ही नहीं है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो इसे कंपाइलर भी समझ नहीं पाएगा। तो मैं बताता हूँ वो क्या एरर थ्रो करेगा। तो कंट्रोल ऐसे में सेव कर लेता हूँ, अगर इसे मैं प्ले करूँ तो भाई वो बता रहा है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये क्या कर रहे हैं आप, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसे जो है यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो जैसे अगर मैं कोई अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ तो उस वेरिएबल को मैं जो है कांस्टेंट कीवर्ड से यूज करके इसे कांस्टेंट बना सकता हूँ, जिससे अगर मैं चेंज करना भी चाहूँ या गलती से मैंने चेंज कर भी दिया तो वो मुझे क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूँ कि कोई एक वेरिएबल को कैसे प्री प्रोसेसर की मदद से कोई वैल्यू को कांस्टेंट बनाया जाता है। तो उसके लिए जो है हैश डिफाइन है। जैसे हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेस के पहले का एग्जीक्यूशन होता है जिसके अंदर सारी चीजों को जो है रिमूव करके एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज बनाई जाती है, प्रोग्रामिंग बनाई जाती है। अब मैं हैश डिफाइन पी करता हूँ जिसकी वैल्यू मैं 3.14 रख देता हूँ। अब जो है पी की वैल्यू 3.14 जो है फिक्स्ड हो चुकी है। अब भी मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे पहले तो मैं परसेंटेज डी का परसेंटेज एफ कर दूंगा, क्योंकि 3.14 एक आपकी जो है फ्लोटिंग वैल्यू है। तो इसे मैं प्रिंट करूंगा और ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ पी। अगर मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लूँ और इसे रन करूँ तो अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पी की वैल्यू जो है चेंज हो चुकी है। पी की वैल्यू 3.14 आप लोग को दिख रही है। बट अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये बी को हटा के यहाँ पे पी लिख देता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अगर आप लोग देखो तो ये जो है वो काम नहीं करेगा। मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, रन करके दिखाता हूँ तो वो लोग कह रहे हैं कि इनवैलिड है, एरर थ्रो कर रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये थे हमारे कांस्टेंट। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस की।
एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंस जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी स्ट्रिंग हो या कैरेक्टर हो जिनको आप लोग को अलग वे में के प्रोग्राम में डिस्प्ले करना है तो उनके लिए एस्केप सीक्वेंस का यूज किया जाता है। दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को मिला के या फिर बैक स्लैश का यूज करके आप लोग जो एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के रखी है एस्केप सीक्वेंस की, आप लोग चाहे तो गूगल करके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं उसको। हम लोग ने स्लैश एन का यूज किया हुआ है जो न्यू लाइन होती है। आप लोग चाहे तो सभी को ट्राई कर सकते हैं एक साथ। मैं कुछ को ट्राई करके आप लोग को बताऊंगा, पर अगर आप लोग पूछे कि कौन सी चीजें जो है एस्केप सीक्वेंस में याद रखने जैसी, तो मैं कहूंगा कोई भी चीज नहीं याद रखनी जैसी। ऐसा क्यों बोलो? क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है, आप लोग कोई चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे सारी चीजें आप लोग को दिमाग में जो है सेट होते जाएगी। पर कुछ चीजें जो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे वो है स्लैश एन, न्यू लाइन के लिए होता है। स्लैश टी जो है टैब के लिए होता है। उसके बाद आप लोग जो है बी का यूज करेंगे, स्लैश बी बैक स्पेस के लिए होता है। अब इसके बाद जो है अगर स्ट्रिंग हम लोग यूज करेंगे आगे, तब आप लोग जो है स्लैश जीरो का यूज करेंगे जो नल के लिए यूज होता है। स्लैश आर भी यूज होता है, कैरेज रिटर्न के लिए होता है। वो जब हम लोग यूज करेंगे तब आप लोग को बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक पर। तो जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे एक मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले लेता हूँ, इसको मैं जो है कमेंट कर देता हूँ। एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट बना लेता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। पर अभी जैसे मैं स्लैश एन लिखता हूँ उसका मतलब क्या हो गया कि हेलो के बाद वो क्या करेगा, नीचे की लाइन में वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो मैं इसे यहाँ पे सेमीकोलन देके टर्मिनेट कर दूंगा और कंट्रोल ऐसे सेव करके यहाँ पे इसे रन करूंगा। तो ये दिख रहा है हेलो और वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक स्पेस है, एक कैरेक्टर का गैप है, इसलिए यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। तो अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, प्ले करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हेलो और वर्ल्ड वन बाय वन लाइन के नीचे आ रहे। अगर मैं यहाँ पे स्लैश टी लिखता तो क्या होता? तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक टैब का जो आपके टैब होता है उसका गैप यहाँ पे आपको मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश ए लिखूं तो आप लोग को विंडोज के अंदर एक बीप साउंड सुनाई देगा, वो एक अलार्म की जैसा होता है। तो आप लोग सुन सकते हैं उसको और इसको यूज कर सकते हैं स्लैश एन को, स्लैश ए को सॉरी। तो ये थे आप लोग के फॉर्मेट स्पेसिफायर, कांस्टेंट और एस्केप सीक्वेंस के बारे में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।